I don't need anybody and feminism and not. I don't believe in this shit at all. In fact, I think feminism fucked up our society completely. And the idea of being inherently completely independent and not having to get married and have kids and not having the male and female dynamics in the home where the man is a provider and a breadwinner and the woman is a nurturer. I don't believe in people who think that that's not true. Is Nora Fateh a president of the country or a CEO of an MNC company or have done thousands of movies or have done PhD in feminism? भाई ये सब इतने बड़े पढ़े लिखे गवार है, ये खुद ब्रांड एंडोर्समेंट क्यों करती है? छोड़ दे गधी कहीं की। पिक मी चूज मी लव मी, लड़कियों से कंटेंट नहीं चल रहा तो बस अब पिक मी फाइनल बॉस बन के औरतों को डिग्रेड करते रहो। टेल हर दैट दैट्स जस्ट हर प्रिविलेज स्पीकिंग। गॉड, these women are so vile, I can't. They take feminism 20 years back by spewing this bullshit. Nora Fateh is a female grifter. She will say anything and do anything that will make her appealing to her primarily male audience. I hate that they are handing people the chance to say औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है. This is pathetic. So recently Nora Fateh के कुछ statements काफी वायरल हुए थे जहाँ उन्होंने बोला था कि feminism has fucked up society. इस statement के बाद उन्हें काफी backlash भी मिला क्योंकि बहुत लोगों को उनका way of expressing काफी problematic लगा और honestly देखा जाए तो ये नेचुरल है क्योंकि जब आप एक पब्लिक फिगर होते हो और जब आपके पास मिलियंस के फॉलोअर्स होते हैं, बहुत सारी लड़कियां नोरा को अपना इंस्पिरेशन मानती है। एंड इस स्टेटमेंट के बाद कई लोगों ने उन्हें पिकमी गर्ल बोला था उनके इस बिहेवियर को देख के। अब पिकमी गर्ल ना उन लड़कियों को बोलते हैं जो लड़की दूसरी लड़कियों को नीचा दिखा के लड़कों से वैलिडेशन लेने की कोशिश करती है। लोगों को लगा कि नोरा का बिहेवियर भी पिकमी जैसा ही है क्योंकि वो फेमिनिज्म को क्रिटिसाइज कर रही थी विदाउट प्रॉपर्ली एक्सप्लेनिंग कि एग्जैक्टली किस टाइप के फेमिनिज्म की बात कर रही है वो, क्योंकि फेमिनिज्म एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा सुपीरियर है या लड़कियां लड़कों से फाइट कर रही है। फेमिनिज्म का एक्चुअल मतलब है इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वल रिस्पेक्ट। और जैसा मैंने कहा उन्हें कई टीनेजर्स फॉलो करते हैं तो उनके पास भी नोरा के थ्रू गलत तरीके से शो होता है फेमिनिज्म का मतलब। इवन हो सकता है कि किसी को देख के ये लगे कि शायद नोरा के स्टेटमेंट्स को मीडिया ने गलत तरीके से प्रोजेक्ट कर दिया जैसे अक्सर मीडिया करती है, लेकिन ऑनेस्टली ऐसा इस केस में नहीं था क्योंकि अगर आप नोरा का पूरा पॉडकास्ट या इंटरव्यू देखोगे तो वहां उन्होंने एग्जैक्टली वही चीज बोली थी। उनका स्टेटमेंट मीडिया का बनाया हुआ नहीं था, वो खुद उनकी तरफ से ही आया था। और नोरा के उस इंटरव्यू को अगर आप देखोगे तो पूरी पॉडकास्ट पे उसने फेमिनिज्म का मतलब ही पूरा चेंज कर दिया था। इवन शी गिव दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट फेमिनिज्म हैज फक्ड अप सोसाइटी, बट इन रियलिटी फेमिनिज्म का मतलब कभी भी मैन को हेट करना नहीं था। फेमिनिज्म का एक्चुअल मतलब होता है इक्वालिटी, इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वल रिस्पेक्ट। अगर आप हिस्ट्री देखें तो पहले के टाइम पे लड़कियों को वोट देने तक का हक नहीं था, उनको बेसिक एजुकेशन से भी दूर रखा जाता था। कई गाँव में लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है। I don't need anybody and feminism and not. I don't believe in this shit at all. In fact, I think feminism fucked up our society. लेकिन फेमिनिज्म मूवमेंट्स की वजह से ही आज लड़कियां स्टडीज कर पा रही है, जॉब कर पा रही है, वोट दे पा रही है और अपनी लाइफ के डिसीजंस भी खुद ले पा रही है। नोरा का ओपिनियन अलग है या गलत है नहीं पता, बट हर पर्सन का डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्लेटफॉर्म का यूज करके एक सेंसिटिव टॉपिक को गलत कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट कर रही है। एंड इस पॉडकास्ट पे नोरा का एक और स्टेटमेंट भी था कि लड़कियों को इंडिपेंडेंस होना चाहिए, काम करना चाहिए, बट एक लिमिट तक ही करना चाहिए। और सबसे आयरनिक पार्ट तो ये है जब वो खुद अपने डांस रील्स को अपलोड करती है एंड जब लोग उनसे बोलते हैं कि कितने शॉर्ट ड्रेसेस क्यों पहने हैं, ऐसे डांस स्टेप्स क्यों करना है, तो तब नोरा को ये सब बातें पसंद नहीं आती। जब बात दूसरी लड़कियों की आती है तब उनके लिए वो लिमिट सेट करने लगती है। एंड अगर आप सामने वाले को कुछ बोल रहे हो तो पहले वो बात खुद पे अप्लाई करना चाहिए कि आप भी क्या खुद के साथ वही सेम कर सकते हो, लेकिन तब आपको लगता है आपकी लाइफ है, आपकी मर्जी है, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। अगर मैं वो चीज खुद के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकती हूँ तो दूसरी लड़कियों के ऊपर भी नहीं बोलूंगी। उनकी लाइफ है, उनकी चॉइसेस होंगी। और इन स्टेटमेंट्स के बाद नोरा को काफी बैकलैश और क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। तब उन्होंने फाइनली पब्लिक में आकर अपोलोजाइज करते हुए कहा, आई डेफिनेटली अपोलोजाइज फॉर मेकिंग पीपल अपसेट एंड हर्टिंग देम, बट दैट वाज नॉट द इंटेंशन एट ऑल। उसके बाद उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि वो एक्चुअल फेमिनिज्म के अगेंस्ट बात नहीं कर रही थी, बल्कि वो रेडिकलाइज फेमिनिज्म, जेंडर रोल्स के एक्सट्रीमिज्म की बात कर रही थी जो उनके अकॉर्डिंग वेस्टर्न सोसाइटी में ज्यादा दिख रहा है। उनका टारगेट उन एक्सट्रीम सिचुएशंस पे था जहां फेमिनिज्म का यूज मैन हेट या अननेसेसरी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए होता है। और पास्ट में जब सुकेश चंद्रशेखर का नाम नोरा फतेही के साथ जोड़ा गया था तब उस टाइम भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने सुकेश से लग्जरी गिफ्ट्स और इवन एक BMW कार ली है। नोरा का कहना था कि उस BMW कार को उन्होंने खुद एक्सेप्ट नहीं किया था। व्हेन द कार वाज गिफ्टेड टू हर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था और कार उनके किसी रिलेटिव जिनका नाम बॉब
भी है उनके नाम पर रजिस्टर्ड हो गई थी। उन्होंने कहा था वो कार पर्सनली नहीं मांगी गई थी, बल्कि सिर्फ एक इवेंट में चीफ गेस्ट होने की कंडीशन में उनको इस लग्जरी गिफ्ट्स ऑफर हुए थे। एंड इस केस में भी उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। रिसेंटली जो 252 करोड़ का ड्रग स्कैंडल सामने आया, जिसमें श्रद्धा कपूर और नोरा फतेही का भी नाम मीडिया रिपोर्ट्स में लिंक किया गया है, उसके ऊपर नोरा की तरफ से एक स्टोरी भी शेयर की गई। आई डोंट गो टू पार्टीज, आई एम कॉन्स्टेंटली ऑन फ्लाइट्स, आई एम अ वर्कोहॉलिक, आई डोंट हैव अ पर्सनल लाइफ, आई डोंट एसोसिएट माई सेल्फ विद पीपल लाइक दैट, एंड ऑन माई ऑफ डेज आई एम एट होम ऑन अ बीच इन दुबई और विद माई हाई स्कूल फ्रेंड्स. I spend my entire days and nights working on my dreams and goals. Don't believe anything you read. It seems like my name is an easy target. But I won't allow it to happen this time. It happened once before. You guys tried to destroy me with lies and it didn't work. I watched silently as everyone tried their best to slander my name, smear my reputation, and use me as a clickbait. Please refrain from using my name and image on situations that have absolutely nothing to do with me. This will come with a heavy price, respectfully. And इसकी भी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और नोरा जैसे पब्लिक फिगर जिसे मिलियंस में लोग फॉलो करते हैं, स्पेशली यंग गर्ल्स जो उन्हें अपना इंस्पिरेशन मानती है, उनको ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स पे कुछ भी बोलना या रिएक्ट करने से पहले कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होकर सोचना चाहिए। और ये बात सिर्फ नोरा के लिए नहीं है, ये बात हर उस सेलिब्रिटी पर अप्लाई होती है जिनके पास मैसिव रीच और स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है। उनको समझना चाहिए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कंटेंट तक लिमिटेड नहीं होती, उनकी एक स्टेटमेंट भी हजारों लोगों के माइंडसेट और थिंकिंग को अफेक्ट करती है, स्पेशली जब उनको यंग ऑडियंस फॉलो करते हो जो उनकी बातों से सबकॉन्शियसली इन्फ्लुएंस होती है। आज के टाइम पे लोग सेलिब्रिटीज को सिर्फ एंटरटेनर नहीं बल्कि रोल मॉडल बना देता है, ब्लाइंडली फॉलो करता है, लेकिन बिना सोचे समझे सिर्फ अटेंशन, कंट्रोवर्सी या हेडलाइंस में आने के लिए कुछ भी बोल देना, ये एक पब्लिक फिगर को शोभा नहीं देता, क्योंकि आपका एक गलत स्टेटमेंट सिर्फ आपकी इमेज को ही नहीं बल्कि पूरे टॉपिक को डिस्टॉर्ट कर देता है। और हमने ये पास्ट में देखा भी है, जब कोई बॉलीवुड सेलेब या फेमस इन्फ्लुएंसर किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है तो लोग उस प्रोडक्ट के पीछे पागल हो जाते हैं, चाहे वो कितना भी कंट्रोवर्शियल क्यों ना हो। लोग ब्लाइंडली उनके चॉइसेस फॉलो करते हैं। अभी रिसेंटली रेडिट पर किसी ने पोस्ट किया दैट हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट हर करियर इन बॉलीवुड इज ओवर, तो उसी पोस्ट पे कुछ यूजर्स ने ये कमेंट्स किया था, she never had a career, whatever had that too taken by Tamanna Bhatia. After a certain age, she'll also gonna lose that dumbass. Isn't she one of the Dubai high-profile escorts? अभी ये जो कमेंट था एस्कॉर्ट से रिलेटेड, वी रियली डोंट नो कि ऐसा कुछ है भी या नहीं, बट हाँ, अमीषा पटेल के हाई प्रोफाइल एस्कॉर्ट होने के प्रूफ्स कुछ टाइम पहले हमें मिले थे। वी नेवर नो कि क्या नोरा भी उस चीज से लिंक्ड है। सी, जब तक हमें कोई प्रूफ नहीं मिलता, जब तक सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करता, इस तरह के कमेंट्स करना बिल्कुल गलत है। एनीवेज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।